नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? और आज हमारी अलजेब्रा की लाइक कर लेंगे सब। आज हमारी अलजेब्रा की आखिरी क्लास है। हमारे चैप्टर समाप्ति की ओर है। केवल 30 आखिरी सवाल हमको आज करने हैं, चैप्टर एंड हो जाएगा। देखिए वैसे अलजेब्रा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन मैंने जो आपको अलजेब्रा पढ़ाया है वो ऐसा पढ़ाया है कि आप कोई भी पेपर दो, आप अगर रेलवे एनटीपीसी से लेकर सीरीज का पेपर तक दोगे तो भी आप अलजेब्रा के सवाल कर पाओगे। मेरी बात सुनिए, एनटीपीसी से लेकर सीरीज तक के सवाल करने की ताकत आपके अंदर है। मैंने इतना अलजेब्रा पढ़ाया है। मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया ये शिकायत नहीं आई कि सर प्री के सवाल तो हो जाते हैं, इसके सवाल नहीं होते, इतने बेहतर तरीके से मैंने पढ़ाया है। ठीक है जी। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको रेलवे के एग्जाम देने हैं, जिन्हें रेलवे एनटीपीसी का पेपर देना है या ग्रुप डी का पेपर देना है या अगले साल या इस साल 2025 में रेलवे के जो भी फॉर्म आएंगे सारे फॉर्म भरने हैं? ऐसे कितने बच्चे? आज मैंने 4 बजे वाली क्लास नहीं ली क्योंकि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल देखा मैथ्स कॉन्सेप्टिंग, सब बच्चे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा YouTube चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्टिंग। इस चैनल पे रेलवे की और स्टेट एग्जाम की क्लासेस होती हैं, एसएससी से अलावा हर की क्लास यहाँ पे होती है। साल 2024 में रेलवे ने जितने भी पेपर लिए मेरे भाई, रेलवे ने असिस्टेंट को पायलट का पेपर लिया, उसका अर्थमेटिक एडवांस मैंने सॉल्व करा, बेस्ट क्वेश्चंस मैंने हर एक एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराया। एलपी मैंने सॉल्व करा दिया बच्चों, आरपीएफ इंस्पेक्टर का पेपर हमने सॉल्व करा दिया है, हमने रेलवे जूनियर इंजीनियर का पेपर सॉल्व कराया पूरा, हमने आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर सॉल्व कराया और अभी 10 मिनट पहले भी अपलोड किया आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर मैंने सॉल्व करा दिया, ग्रेड 3 का। इतनी मेहनत करी भैया, मैंने रात में दोपहर में ये 3 3.5 घंटे की वीडियो जो है रिकॉर्ड करी है और 23 को कंप्लीट हुआ है। जिन बच्चों को केवल रेलवे का पेपर, खासकर रेलवे का, पूरे YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भटक लीजिए आपको नहीं मिलेगा, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि किताब अपडेट होगी 6 महीने के बाद। लेकिन अकेला एक YouTube चैनल ऐसा है जिसपे आपको रेलवे के अभी तक जितने भी पेपर हुए 2024 में हर एक पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप ना मेरे को ना अगरबत्ती दिखाया करो कि आप इतने दयालु हैं। चारों सब्जेक्ट आते हैं, रेलवे मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, जीएस साइंस भी आता है। केवल मैं ही अकेला मैथ का टीचर लगा रहा हूं ना, तो आपको इस तरीके से रीजनिंग का सॉल्यूशन मिलेगा ना, उस तरीके से साइंस का जीएस का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मेरे भाई मैंने रेलवे के मैथ वाला सेक्शन पूरा पूरा सॉल्व कराया, हर पेपर का 5 पेपर हुए, रेलवे 5 मैंने कराए। देखो कितनी बड़ी बात है बच्चों, जिन बच्चों का रेलवे का एग्जाम है वो लेटेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, इनको जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। आज की कहानी हमें अपना चैप्टर अलजेब्रा खत्म करना है। बच्चों पिछली 2 क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा के बहुत सारे सवाल करवाए है ना। पिछली 2 क्लास में मैंने आपको अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए और बहुत सारे नए फॉर्मूले बताए। मैं एक बार फॉर्मूले को रिवीजन करवा देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं पहले कह के चला हूं कि ये एसएससी में भी आता है, रेलवे के पेपर में भी आता है, सीरीज के पेपर, डिफेंस के एग्जाम में भी आता है, सभी एग्जाम में ये वाला अलजेब्रा सेक्शन पूछा जाता है। तो मैं एक बार उन सभी फॉर्मूले का रिवीजन करवा दे रहा हूं। एक बार की फॉर्मूला हमको भी बता दूंगा। चलिए मैंने आपको ये बताया कि भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c क्या होता है बच्चों? 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर, ये ना 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। हमने आपको ये बताया कि अगर abc अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c की वैल्यू होती है 3d स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। ये कांसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट। मैंने आपको ये कांसेप्ट पढ़ाया था मेरे प्यारे भाई कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c की वैल्यू 0 है या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस c है तो इसका मतलब a बराबर b बराबर c होगा। ये तभी पॉसिबल है जब a बराबर b बराबर c हो। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, आपने ये कांसेप्ट हमको समझा दिया था। नेक्स्ट अगली बात बच्चे, देखो मैंने आपको अलजेब्रा का ये फॉर्मूला लिखवाया कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। हमने आपको मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला लिखवाया। अगर मैं यहाँ से इसको नीचे ले आता हूँ तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c बराबर a प्लस b प्लस c। मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने आपको सेकंड फॉर्मूला लिखवाया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का दूसरा फॉर्मूला लिखवाया। अलजेब्रा कैसा चैप्टर है, इसमें फॉर्मूले की भरमार है, फॉर्मूले की बार है एकदम। माइनस 3abc बराबर जाएगा 1/2 a प्लस b प्लस c इंटू a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। इसको लगाएंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट यस, तो फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू ब्रैकेट में 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। तो ये 1/2 अंदर ना लिख के बाहर लिखना चाहिए हमें ना, 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। अगली बात मैंने बताया था कि भाई अगर abc अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर abc समांतर श्रेणी में है जहां b आपका मिडिल नंबर है और d कॉमन डिफरेंस है, d कॉमन डिफरेंस है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 9bd स्क्वायर, 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, 9 गुणा मिडिल नंबर गुणा कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और आखिरी कांसेप्ट मैंने आपको ये समझाया था, आखिरी कांसेप्ट यदि a प्लस b प्लस c 0 है, यदि a प्लस b प्लस c 0 है, अगर a प्लस b प्लस c 0 है, यदि a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान भी 0 होगा। या मेरे प्यारे भाई और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा। ये मैंने आपको आखिरी कांसेप्ट समझाया था। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक बात है आपकी। यदि a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान 0 होगा या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होगा। अब मुझे अपनी अलजेब्रा की आखिरी क्लास में इससे आगे के कांसेप्ट बताने हैं। आइए देखिए मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सब लोग बहुत प्यार से दिमाग खोल के रखिएगा, शांत रखिएगा। अब मैं आपको उल्टा कांसेप्ट बता रहा हूं। आज की क्लास का पहला कांसेप्ट, आज की क्लास का पहला कांसेप्ट बच्चों हमें ये फॉर्मूला याद है, हमें ये फॉर्मूला ऑलरेडी याद है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है, आप बोलोगे सर बिल्कुल याद है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c 1/2 आता है बेटा 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। ये फॉर्मूला सर हमें याद है, बिल्कुल परेशान मत हो। याद बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगर 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 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान 0 है, उल्टा है, क्या हुआ? कौन से में क्या है, कौन सा? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। देखो भाई, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 है, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 है या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, दोनों बातों का एक ही मतलब है, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। आप मुझे बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड 0 कब आएगा? लेफ्ट हैंड साइड 0 कब आएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड 0 तब आ सकता है या तो इसका मान 0 हो। देखो मेरे भाई, अगर हम दो संख्याओं के वहां 0 कर रहे हैं, अगर दो संख्याओं के वहां सपोज मैं 0 कर रहा हूं तो दो संख्याओं के वहां तक 0 कब आ सकता है? या तो a का मान 0 होगा, या तो a का मान 0 होगा या b का मान 0 होगा। किसी ना किसी एक संख्या का मान 0 होना चाहिए। अगर किसी भी एक संख्या का मान 0 हो गया तो 0 की किसी नंबर में वहां पर 0 आ जाएगा। अगर मेरे प्यारे भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 है तो यहां पे दो कारण हो सकते हैं, दो तरीके से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान 0 आ सकता है। या तो मेरे प्यारे भाई a प्लस b प्लस c 0 होगा, या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा, या फिर ये पूरा ब्रैकेट 0 होगा, या फिर इस ब्रैकेट का मान 0 हो जाए, या फिर इस ब्रैकेट का मान 0 हो जाए। लेकिन अगर आपने इस ब्रैकेट को 0 कर दिया, अगर आपने इस ब्रैकेट को 0 कर दिया, इस वाले ब्रैकेट को आपने 0 कर दिया, अगर ये ब्रैकेट 0 कर दिया तो a बराबर b बराबर c हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? a बराबर b बराबर c हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ आ गया। यानी कि अगर एक उल्टी बात बता रहा हूं, उल्टा कांसेप्ट बता रहा हूं, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 0 है या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा, या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा, या a बराबर b बराबर c होगा। इन दोनों में से कोई एक बात सत्य होगी, दोनों बात सही हो सकती है, कोई एक ही बात ट्रू होगी मेरे भाई। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। एक बार और रिपीट करो, थोड़ा कंफ्यूजिंग कांसेप्ट समझ लीजिए। हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर 1/2 a प्लस b प्लस c गुणा a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर। अगर ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान 0 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है, या मैं इसे लिख सकता हूं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc बन जाएगा राइट हैंड 3abc। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या ये ब्रैकेट 0 होगा। अगर मैं इस ब्रैकेट को 0 करता हूं तो a प्लस b प्लस c 0, अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो इस फॉर्मूले की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अगर ये ब्रैकेट 0 हो गया तो a बराबर b बराबर c हो जाएगा। अगर a बराबर b बराबर c हो गया तो भी इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे दो कारण हो सकते हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। इन दोनों में से एक ही बात सही होगी, दोनों बात सही नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे मेरे प्यारे एक सवाल पूछ लेता हूं, कंसेप्चुअल सवाल पूछ लेता हूं, ये बताइए मेरे दोस्त, मैं आपसे कंसेप्चुअल सवाल पूछ लेता हूं, ये बताइए
ऐसे भी सवाल पेपर का पूछा हुआ था। सवाल ये है कि यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है एंड abc आर रियल पॉजिटिव नंबर, abc पॉजिटिव नंबर्स हैं, abc पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? चार ऑप्शन देके, चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। क्वेश्चन ये है कि यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, जहां abc तीनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैंने अभी पढ़ाया, अभी मैंने पढ़ाया है कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc है, तो या तो a प्लस b प्लस c का मान 0 होगा, या मेरे प्यारे भाई a बराबर b बराबर c होगा। इन दोनों में से कोई एक बात सही होगी। लेकिन सवाल में बोला abc पॉजिटिव नंबर्स है, abc पॉजिटिव नंबर, अगर abc पॉजिटिव नंबर है तो क्या तीन पॉजिटिव नंबर को 0 जोड़ के 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। यानी कौन सी बात सही होगी? abc तीनों बराबर होंगे तो सवाल का जो आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई वो बी ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। क्या बेटा सही बी आएगा? तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के कभी 0 नहीं आ सकता, इसलिए वाली बात सही नहीं हो सकती, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा जाए क्वेश्चन में, अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि भाई a क्यूब यदि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc के बराबर है एंड abc आर डिस्टिंक्ट नंबर, क्या लिखा हुआ है बच्चों? पढ़िए ध्यान से, लिखा हुआ है abc आर डिस्टिंक्ट नंबर। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, abc तीनों अलग अलग संख्याएं हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है हिंदी में अलग अलग। क्या मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब हिंदी में अलग अलग? abc तीनों अलग अलग संख्याएं, तो कौन सा ऑप्शन 2 है मेरे भाई? अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है तो या तो a प्लस b प्लस c 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा। इन दोनों में से कोई एक बात सही होगी। लेकिन सवाल कह रहा है abc आर डिस्टिंक्ट नंबर, जब abc डिस्टिंक्ट नंबर है तो ये वाली बात सही नहीं हो सकती। यहां तो abc से बराबर हो गया, सवाल कह रहा है abc का मान डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, इसका मतलब a वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, a प्लस b प्लस c 0 होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो a ऑप्शन होगा। तो हमें सवाल की शर्त पे ध्यान देना है। बच्चों क्या आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया? स्टूडेंट क्या आपको ये कांसेप्ट समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। कांसेप्ट समझ में आया है तो इस पर सवाल भी जरा जल्दी से करके दिखा दीजिए। सवाल नंबर 86 बताइए बच्चों, करो। यदि 2x प्लस 3 का क्यूब प्लस x माइनस 8 का क्यूब प्लस x प्लस 13 का क्यूब बराबर 2x प्लस 3 गुणा 3x माइनस 24 x प्लस 13 है, तो आपसे पूछा x का मान क्या है? मेरे भाई सवाल में आपको ये दिया हुआ है, सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दिया हुआ है, आपसे पूछा अगर ऐसा है तो x का मान क्या होगा? बहुत सारे बच्चों ने इसको कैसे सोल्व करेंगे हम तो पागल हो जाएंगे। अगर गौर से देखो मेरे प्यारे भाई तो यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है। बच्चों यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है। ऐसे समझिए a का क्यूब है, a प्लस b का क्यूब है, a प्लस c का क्यूब है बराबर 3abc। आपको इसका 3 तो है नहीं बच्चों, प्रॉब्लम क्या है कि 3 गुणा कर दिया, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया जाएगा, 24 3x माइनस 24 में से 3 कॉमन ले लो, 3x माइनस 24 में से 3 कॉमन ले लो तो हो जाएगा x माइनस 8। अब दिख रहा है आपको 3abc। और आप में से हर कोई जानता है, मैंने अभी पढ़ाया कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c 0 होगा, a प्लस b प्लस c 0 होगा। और बच्चों अगर मैं प्लस b प्लस c को 0 करता हूं, यानी कि इन तीनों को ऐड करके, ये a है ये b है ये c है, इन तीनों को ऐड करके 0 करो, क्या आएगा भाई? 2x प्लस x 3x 3x प्लस x 4x, 3 माइनस 8 माइनस 5 माइनस 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 4x प्लस 8 बराबर 0 आ गया है ना? 3 13 16 माइनस 8 8 आ गया, तो 4x बराबर माइनस 8, x का मान माइनस 2। इस सवाल को सॉल्व करने पर x का मान माइनस 2 आ गया, a प्लस b प्लस c 0। यानी कि आपको पहले इसमें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा और तब जाके सवाल हल होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, ऐसा ही बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 87 करो, 87 नंबर बताओ। आईसीएआर असिस्टेंट 2022 के पेपर में आया था, बनाइए मेरे भाई। सवाल ये है कि अगर 9x माइनस 7 का क्यूब प्लस 8 इंटू 5 माइनस x का क्यूब माइनस 27 4x प्लस 11 का क्यूब बराबर 18 7 माइनस 9x इंटू 5 माइनस x इंटू 4x प्लस 11 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे सवाल को ध्यान से समझिएगा, आपको पता है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने आपको तीसरी शीट में पढ़ाया था, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 को x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से डिवाइड करने पर आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगर मुझे सॉल्व करना है तो x का मान निकालना पड़ेगा। सवाल में ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ध्यान से देखो, क्या डिटेल में करके बता रहा हूं। क्या है 9x, सवाल को ध्यान से दिया जाएगा 9x माइनस 7 का क्यूब प्लस 8 इंटू 5 माइनस x का क्यूब, 8 मतलब 2 का क्यूब होता है, 2 गुणा 5 माइनस x का क्यूब। बात को समझिए, आप बोलोगे हां सर ठीक है, माइनस 27 4x प्लस 11 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 4x प्लस 11 का होल क्यूब, यार मेरे प्यारे भाई। और बराबर राइट साइड में कितना दिया? राइट साइड में आपको दिया 18 7 माइनस 9x 5 माइनस x 4x प्लस 11। क्या आपको इसको देख के दिमाग में घंटी नहीं बजी? अगर आप यहाँ घंटी को बजाओ दिमाग में तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि क्या दिया हुआ है। भाई सर सवाल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है, 3abc करोगे तो 3 दूनी 6 3 18 और माइनस है, माइनस की 9x माइनस 7 में गुणा कर दिया 7 माइनस 9x माइनस की 9x माइनस 7 में गुणा कर दिया 7 माइनस 9x 5 माइनस x 4 प्लस 11। तो भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc दिया हुआ है, और अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc है तो a की बात सही होगी, a प्लस b प्लस c 0, यानी कि तीनों का सम 0 आएगा। 9x माइनस 7 ये कितना है? 2 पंजे 10 माइनस 2x और ये कितना है c का मान माइनस 3 12x माइनस 33 बराबर 0। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, तो 12 14 9x में 14 माइनस का 5x, ठीक है माइनस 7 माइनस 33 माइनस 40 में 30 जोड़ेंगे माइनस 40 में 30 जोड़ेंगे माइनस का 30 बराबर 0, तो 5x बराबर माइनस 30 का मान माइनस 6 आ गया, तो सवाल में x का मान माइनस 6 आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, 5x बराबर माइनस 30 का मान माइनस 6 आ गया। आपसे पूछा दीजिए माइनस 6 का 36 माइनस 36 प्लस 31, सवाल का आंसर आ गया 31। 31 क्वेश्चन एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 31। बहुत अच्छा सवाल है, आया सवाल करके सर। क्वेश्चन 81 बता दीजिए हिमांशु यादव, क्वेश्चन 81 किधर गया भाई? 81 नंबर सवाल तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, कर नहीं पाए हिमांशु यादव? ये सवाल तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि खुद से कर लेना, कर नहीं पाए, बेकार हो, बेकार बिल्कुल। सवाल ये है अगर abc तीन अलग अलग संख्याएं हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, तो a प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab प्लस b प्लस c स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस c प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c का मान क्या होगा? ठीक है बता देते हैं। सवाल में ये कहा गया मेरे भाई कि abc तीन अलग नंबर है। इसको पढ़ के क्या आ रहा है? अगर abc तीन अलग नंबर हैं इस प्रकार कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, अगर abc तीन अलग नंबर है इस प्रकार से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, तो इसका मतलब a प्लस b प्लस c 0 होगा? नहीं होगा। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc, a प्लस b प्लस 0 होगा, a बराबर b बराबर c, ये हो नहीं सकता क्योंकि सवाल कह रहा है कि abc तीन अलग अलग नंबर है, a प्लस b प्लस c 0 आ गया। सवाल में आपसे ये पूछा है, देखो भाई जैसे a प्लस b लिखा हुआ है, a प्लस b का मान कितना है? अगर मैं यहाँ से a प्लस b निकालूंगा तो a प्लस b आ जाएगा माइनस का c। तो अगर यहाँ आप a प्लस b की जगह माइनस c रख दो, a प्लस b की जगह माइनस c रख दो, माइनस c का स्क्वायर आ गया c स्क्वायर बटे 2ab। ऐसे b प्लस c का मान क्या है? b प्लस c का मान आ जाएगा माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये आसान सवाल था, पता नहीं क्यों नहीं कर पाया। c प्लस a आ जाएगा बच्चे माइनस का b माइनस b का स्क्वायर अपॉन 2c है, ये आ गया। अभी तो बेसिक सवाल है, एलसीएम आ जाएगा 2abc एलसीएम, ये 2ab है, c का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब। सवाल में साफ साफ बोला है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc बटे 2abc, abc abc कट गया 3 बटे 2 आ गया 1.5, तो आंसर 1.5 है, सी ऑप्शन 1.5। ये आसान सवाल कर लेना था आपको, ठीक है भाई? समझ आया 87? मतलब एक होमवर्क मैंने आपको दे दूं वो भी नहीं होता तुम लोगों से। समझ आया? तो टाइप के सवालों को कैसे करना है? चलिए अगला सवाल 88 नंबर 88 अपने सामने ले आपके सामने 88 का आंसर है, जल्दी से करो, जल्दी से 88 का।
आइए बच्चों, आया क्या आंसर सबका 7/4। डी ऑप्शन सवाल का आंसर 7/4। बहुत बढ़िया, आगे चलेंगे स्टूडेंट्स। अगला सवाल, सवाल नंबर 89। बताइए मेरे प्यारे बच्चे, 89 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। इसी तरीके से देखो दोस्त, ऐसे सवाल को आपको देख के पहचान जाना चाहिए कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3bc पे है। सेम टू सेम एक और सवाल है, x माइनस 1 बटा 2 का क्यूब प्लस 2x माइनस 3 बटा 2 का क्यूब प्लस 3x माइनस 2 बटा 3 का क्यूब बराबर ये। अगर ध्यान से देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3bc, इसमें एलसीएम ले लिया 2x माइनस 1, ये 4x माइनस 3, ये 9x माइनस 2, यहाँ पर एलसीएम ले लिया है। और आप जानते हैं अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3bc तो a प्लस b प्लस c 0 होगा। a प्लस b प्लस c 0 यानी कि x माइनस 1 बटे 2 प्लस 2x माइनस 3 बटे 2 और 3x माइनस 2 बटे 3 प्लस 3x माइनस 2 बटे 3 0। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3bc है तभी पॉसिबल है जब a प्लस b प्लस c 0। क्या आएगा यहाँ से x प्लस 2x 3x प्लस 3x 6x आ गया, माइनस 1 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 माइनस 4 बटे 2 माइनस 2 आ गया, ये माइनस 2 बटे 3, तो ये आ गया भाई 3 दूनी 6 2 8, माइनस 8 बटे 3 आ गया, माइनस 8 बटे 3 चला जाएगा राइट साइड में 8 बटे 3 x बराबर आ गया 8 बटे 18। 2 से काट लेंगे, 2 चौका 2 9 4 बटे 9, x का मान 4 बटे 9 आ गया बच्चे। x का मान 4 बटे 9 आ गया, सवाल पूछा है रूट x प्लस 1 बटा रूट x, और x का मान 4 बटे 9 क्या करना है, इसका 4 बटे 9 का रूट 2 बटे 3। अब रूट x का उल्टा आएगा ना, 1 बटे रूट x यानी 3 बटे 2 आ गया भाई। एलसीएम 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 3 3 4 9 13 बटे 6 सवाल का आंसर 13 बटे 6 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ए ऑप्शन सही है। समझ में आ गया बात, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये बताएंगे 90 टाइप का लास्ट सवाल है और ये स्पेशल क्वेश्चन है। इस टाइप का लास्ट सवाल है स्पेशल। पहली बार ऐसा सवाल 2017 में आया था जब आया था 100% बच्चे एक तरफ से गलत करके आए थे, है ना। सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने ये दिया हुआ है मेरे भाई। देखिए पता लगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3bc, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3bc। लिए आपको इसे 3 तो है, 3 यहाँ बना दिया, 3 किससे बना दिया 2x प्लस 5 में 3 दूनी 6x प्लस 15। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3bc। अगर ऐसा है, अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3bc है तो a प्लस b प्लस c 0 होगा, इन तीनों का सम 0 होगा। अगर इन तीनों का सम किया जाएगा 4 2 6 5 11, 4x प्लस 2x 6 5 11x माइनस 3 प्लस 5 2 2 माइनस 7 माइनस 5 11x माइनस 5 0 आ जाएगा। x का मान आ गया 5 बटे 11, ये आंसर है। लेकिन 5 बटे 11 ऑप्शन में नहीं है और सवाल कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 5/11, x 5 बटे 11 नहीं है, x इज नॉट इक्वल टू 5 बटे 11। सवाल में साफ साफ बोल दिया कि भाई x का मान तो 5 बटे 11 लेना है, यानी कि गलत है, ये गलत है मेरे भाई। तो फिर मुझे क्या सोचना पड़ेगा, तो मुझे दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा। आप ये बात जानते हैं मेरे भाई, आप ये बात यहाँ जानबूझ के ऐसा डाटा सेट किया गया, ये तो गलत हो गया। आप ये बात जानते हैं कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3bc है तो या तो a प्लस b प्लस c होगा। अगर मैं a प्लस b प्लस c कर रहा हूं तो सवाल की कंडीशन सवाल के साथ गलत हो रही है। दूसरी बात मैं जानता हूं कि अगर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c बराबर 3bc है तो a बराबर b बराबर c होना चाहिए। ये a का मान है 4x माइनस 3, ये b का मान है मेरे प्यारे 2x प्लस 5 और ये c का मान है 5x माइनस 7, ये c का मान है 5x माइनस 7। ये तीनों इक्वल आना चाहिए, तीनों बराबर आना चाहिए। अगर मैं इनको बराबर करता हूं, तीनों को बराबर यहां से बराबर कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई यहां से पता चला 4x माइनस 2x बराबर माइनस 3 हो जाएगा, x का मान 4 आ गया, x का मान 4 आ गया मेरे प्यारे 4। 4 इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन 4। आप इनको बराबर करो, यहां से x का मान 4 आ गया, बराबर करो 5x माइनस 2x 3x बराबर 5x माइनस 2x 3x बराबर 5 माइनस 7 12, x के लिए मेरे प्यारे 4 यहां से 4 आएगा, कहीं किसी को इक्वल कर लो, हमें x बराबर 4 आना है, सवाल का आंसर 4 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बहुत बेहतरीन सवाल, एक नंबर सवाल है भाई साहब। इसी के साथ ये खत्म, अगला कांसेप्ट, इसी के साथ ये खत्म होता है अगला कांसेप्ट। चलिए मेरे भाई आगे आते हैं। देखो मेरे भाई, मैंने आपको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc के ये दो फॉर्मूले बता रखे हैं। हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3 माइनस b माइनस, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 1 है। दूसरा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc बराबर यहां पे लिख दो a प्लस b प्लस c गुणा 1 बटे 2 a माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट में मेरे भाई 1 बटे 2 a प्लस b प्लस c a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला नंबर 2, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से भाई। अगर किसी सवाल में केवल आपको a प्लस b प्लस c दिया है और आपको ab प्लस bc प्लस c दिया है, ab प्लस, अगर आपको किसी क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c दिया है और आपको मेरे प्यारे ab प्लस bc प्लस c दिया है, ab प्लस bc प्लस c दिया है, केवल इन्हीं दो का मान दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में मेरे भाई आपको a प्लस b प्लस c दिया है, आपको ab प्लस bc प्लस c, केवल इन्हीं दोनों का मान दिया है और आपसे पूछ लिया कि बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc क्या होगा। आपसे पूछ लिया कि बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc, तो मैं अब इसका तीसरा फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, थर्ड फॉर्मूला। ध्यान से सुनिएगा, आपको केवल a प्लस b प्लस c दिया जाएगा, आपको ab प्लस bc प्लस c दिया जाएगा, यानी कि आपको इसका मान नहीं दिया गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आपको नहीं दिया गया है। लेकिन मैं तो जानता हूं मेरे भाई, आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि अगर a प्लस b प्लस c पता है, ab प्लस bc प्लस c पता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c, फॉर्मूला जानते हैं भाई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लिखवा चुका हूं, समझा चुका हूं। हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर इन दोनों के टर्म में, इन दोनों के टर्म में, इन दोनों के टर्म में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। अगर यहां रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3bc बराबर a प्लस b प्लस c ब्रैकेट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह रख दिया, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस bc प्लस c माइनस ट्वाइस ab प्लस bc प्लस c, ये हो गया। और ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है माइनस ab माइनस bc माइनस c, माइनस ab माइनस bc माइनस c ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए माइनस ab माइनस bc माइनस c, माइनस कॉमन ले लेते हैं माइनस ab प्लस bc प्लस c, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हां सही है, हमने कुछ नहीं किया, हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह रख दिया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c, ये रख दिया। क्या हो जाएगा बताइए, आप अगर ध्यान से देखोगे माइनस 2ab प्लस bc प्लस c और ये वाला ये माइनस ab प्लस bc प्लस c माइनस ab प्लस bc प्लस c माइनस 2 और माइनस क्या आ जाएगा माइनस 3, ये माइनस 2 और माइनस 1 मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3। ये फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्तों, a प्लस b प्लस c और ab प्लस bc प्लस c के टर्म में, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का तीसरा फॉर्मूला। अगर आपको दुनिया में कभी भी कोई सवाल आता है जिसमें a प्लस b प्लस c दिया हुआ है, ab प्लस bc प्लस c दिया हुआ है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का तीसरा फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस bc प्लस c। याद रखो फिर से, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। फिर से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। ये तीसरा फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, कहां से आया, हमने कुछ नहीं किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जगह मैंने ये रख दिया, मैं मिटा दूं मेरे भाई, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। यानी कि मेरे भाई तीसरा फॉर्मूला आ चुका है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का तीसरा फॉर्मूला है a प्लस b प्लस c गुणा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 आपके सामने। यानी कि किसी क्वेश्चन में मेरे प्यारे भाई, अगर किसी क्वेश्चन में आपको a प्लस b प्लस c का मान दिया हुआ है, ab प्लस bc प्लस c दिया हुआ है, अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही चौथा फॉर्मूला, ये मैं आपको प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको मेरे भाई प्रूफ करके नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं। बड़ा बना देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 4 याद करना पड़ेगा बेटा, इतनी आसान नहीं है पढ़ाई, अगर इतनी आसान होती है, इतना आसान सिलेक्शन लेना होता तो 150 नहीं आती बेटा पढ़ी। मींस में 390 में से 390 में से बढ़िया पोस्ट चाहिए तो 320 से ज्यादा नंबर चाहिए। इतने नंबर बच्चों के 10वीं में नहीं आते। एक बात बताओ, जितने नंबर तुम्हें 10वीं 12वीं में नहीं आए ना, जितने नंबर तुम्हारे 10वीं 12वीं में नहीं आए, उससे ज्यादा नंबर आज चाहिए तुम्हें नौकरी लेने के लिए, उससे ज्यादा नंबर। वहां तो केवल पास होना था, यहाँ पास नहीं होना, यहाँ पास से कहीं ज्यादा आपको लाना है, पास से कहीं ज्यादा। नहीं समझ में आया तो बेटा लीजिए, इससे ज्यादा समझने का टाइम नहीं है। चौथा फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। देखो भाई अगर सवाल में आपको केवल a प्लस b प्लस c का मान दिया है, अगर केवल आपको a प्लस b प्लस c का मान दिया है
और ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी नहीं दिया है, आपको केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, आपको केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, आपको केवल इन दोनों की वैल्यू दी गई है, आपको केवल इन दोनों की वैल्यू ही दी गई है, केवल मेरे प्यारे आपको इन दोनों की वैल्यू दी गई है। तुम लोगों ने मजाक समझ लिया है, हमारे देश में आधी जनता को लगा बस बैच खरीद लिया, बैच खरीद लिया नौकरी लग गई, हमने बैच खरीद लिया फॉर्म भर दिया, बस हमारी नौकरी लग गई, जबकि ऐसा होता नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, कोई नहीं चाहता, सब बिना पढ़े नौकरी चाहते, होता नहीं है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बराबर, अगर सवाल में ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, चौथा फॉर्मूला है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी गुणा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला कहां लगाना है, कैसे लगाना है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पक्का याद होगा तो ही आप फॉर्मूला लगा पाओगे, पहचान पाओगे। जैसे चौथा फॉर्मूला कब लगाना है, चौथा फॉर्मूला सवाल में तब लगाना है जब आपको ए प्लस बी प्लस सी आ रहा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब आपको इन दोनों का मान दिया, जब आपको इन दोनों का मान दिया चौथा फॉर्मूला लगाओगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कहां से आया, मैं प्रूफ करके दिखाऊं, भाई देखो मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया, सवाल कराया ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने आपको ये लिखवाया, आप बोलोगे कहां से लिखवाया। तो ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान है, ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान है, ये जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान है यहाँ रख दो, यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी तो है, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी तो है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान यहाँ पे रख दो, आप यहाँ पे रख दो, ये फॉर्मूला आ जाएगा, प्रूफ होकर आ जाएगा, जिसकी कोई जरूरत नहीं है प्रूफ करने की, तुम याद ही कर लो फॉर्मूले को, बहुत बड़ी बात है, प्रूफ छोड़ो तो फॉर्मूले को याद ही कर लो, बहुत बड़ी बात है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी के चार फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी माइनस, दूसरा फॉर्मूला तीसरा फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हो, ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस बी प्लस सी, ये चौथा फॉर्मूला है। 1/2 ए प्लस बी प्लस सी गुणा 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, चौथा फॉर्मूला है। मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं, कॉपी में सारे फॉर्मूले लिखो और अभी कभी याद करो, 5 मिनट दे रहा हूं, सारे फॉर्मूले कॉपी में लिखो, अभी कभी याद करो, पहले याद करो, पहले याद करो। एक आइडियल विद्यार्थी होता है जो मुद्दे की तरह पढ़ता है, टीचर ने फॉर्मूला बताया, कंसेप्ट पता, सवाल करे, फिर जाके सो गया, अगले दिन आया, टीचर ने फॉर्मूला बताया, कंसेप्ट सवाल किए, जाके सो गया, फिर ऐसे करता करता मुद्दे की तरह साल भर पढ़ते हो, एक टाइप पढ़ो, एक कॉन्सेप्ट पढ़ो, एक फॉर्मूला याद करो, दुनिया भर की प्रैक्टिस करो, फिर सवाल लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, क्विज लगाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, साल भर तक मुद्दे की तरह पढ़ते हो, कुछ भी मत छोड़ो, कोई टाइप कोई कॉन्सेप्ट मिस मत करो, आधा अधूरा पढ़ते हो, यही मार खाते हो। मेरी उम्र बीती बताने लोगों की एसएससी की तैयारी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एसएससी की तैयारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा टाइप है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले, बहुत ज्यादा चैप्टर है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर है, बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर है, उतना करने की हिम्मत होनी चाहिए। चार फॉर्मूले लिखे हुए, चार फॉर्मूले कॉपी में लिखो, याद करो पहले। बच्चा सा बैच इनफ होगा क्या सीजन के लिए? ना, कोई बैच इनफ नहीं है सीजन के लिए, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, तो तुम्हें केवल बैच इनफ चाहिए, तुम्हें खुद इनफ तैयारी नहीं करनी, तुम्हें केवल बैच इनफ चाहिए, तुम्हें टीचर इनफ चाहिए, तुम्हें कंटेंट इनफ चाहिए, तुम्हें खुद से कोई इनफ काम नहीं करना। अरे भूचो के साथ इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ का मतलब ये होता है कि टीचर ने हर एक टाइप के सवाल कराए, हर फॉर्मूला कराया, कोई कॉन्सेप्ट मिस ना किया, अच्छी खासी प्रैक्टिस कराए, ऐसा नहीं कि एक कॉन्सेप्ट एक सवाल करके खत्म कर दिया, उसको पागल बनाना, दिन भर पागल बनाना। क्या मैंने आपको ऐसे किया? नहीं, मैंने एक कॉन्सेप्ट कम से कम 10-15 सवाल आपको कराए, कम से कम, तो ज्यादा था वो मैंने 50 सवाल कराए। उसके बाद जब आप ये पढ़ लो, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रीवियस के क्वेश्चंस के बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको डेली क्विज लगाना है, और थोड़ा बहुत भगवान के जो है अपने सर पे हाथ भी होना चाहिए, नसीब भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके नौकरी मिलती है, केवल बैच अच्छा लेने से नौकरी नहीं मिलती है। आगे बात समझ में? तुम केवल एक स्टेप देखते हो, 10 स्टेप बेटा, 10 स्टेप, 10 कदम सही चलने पड़ेंगे तब नौकरी लगेगी, एक कदम सही चलने से नौकरी नहीं लगेगी। आगे चलिए, सवाल नंबर 91 बताइए। अब मैं आगे आपको 15 सवाल कराऊंगा, 10-15 सवाल, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया, मैं आपको अगले 15 सवाल कराऊंगा और 15 के 15 सवाल इन्हीं चारों कॉन्सेप्ट पर होंगे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर होंगे मेरे भाई। आ जाओ 91। यदि x + y + z 25 है, x + y + z 25 है, x + y + z 25 है, x y z 20 है, तो आपसे पूछा है x² + y स्क्वायर, सॉरी, आपसे पूछा है x² + y स्क्वायर + z स्क्वायर - x y - z - z का मान क्या होगा? ध्यान सुनिए मेरे भाई, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? फॉर्मूला नंबर 1 कॉपी खोल के रखो, फॉर्मूला नंबर 1 x³ + y³ + z 25, x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर x + y + z 25 इनटू ब्रैकेट में ये आएगा, आपसे पूछा है x² + y² + z स्क्वायर - x y - z - z ब्रैकेट में ये आएगा। 85 में से 60 घटाएंगे 25, 25 को 25 से भाग देंगे 1 बराबर आ गया x² + y² + z स्क्वायर - x y - z - z ऑप्शन नंबर बी आंसर, पहला फॉर्मूला लगेगा। वन आंसर सवाल का ना कि 3 x³ + y³ + z - 3xyz फॉर्मूला होता है। आगे सवाल नंबर 92, अगला सेम 2x + 3y + 4z 11 8x³ + 27y³ + 64z 105 xyz आपका 1 है, xyz आपका 1 है। सवाल में आपसे पूछा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेम फॉर्मूला नंबर 1। इस सवाल में बस एक ही जगह 2x लिख दिया, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ एक ही जगह 2x हो गया, b की जगह 3y हो गया, c की जगह 4z हो गया। क्या बेटा? a³ + b³ + c³ 105 - 3abc, अगर आप -3abc करोगे तो 3 दूनी 6 या 18 या 72 72 xyz हो जाएगा, 72 xyz भाई। a³ + b³ + c³ 105 - 3abc, 3abc आएगा 3 दूनी 6 या 18 या 72 xyz बराबर a + b + c 2x + 3y + 4z 11 इनटू ब्रैकेट में ये आ जाएगा, ब्रैकेट में ये आ जाएगा a² + b² + c² - a - b - c पूरा लिख के क्यों टाइप वेस्ट करना? वैसे हमारे पास समय की बहुत ज्यादा कमी है, ब्रैकेट में ये आएगा a² + b² + c² - a - b - c मैंने नहीं लिखा, मैंने जस्ट कर दिया बस। सवाल में xyz आपको 1 दिया हुआ, xyz की जगह 1, xyz की जगह 1 105 - 72 आ गया 33, 33 को 11 आ गया, 11 से डिवाइड करेंगे 33 बटे 11 3, तो 3 बराबर आ गया मेरे प्यारे a² + b² + c² - a - b - c यानी सवाल का आंसर 3 इसका आंसर है। a³ + b² + c² - 3abc 405 है, a + b + c 15 है, a + b + c 15 है। आपसे पूछा है a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर + c - c स्क्वायर का मान आपसे पूछा है, ये सवाल है मेरे भाई आपके सामने। कौन सा लगेगा? फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 में आता है, ये फॉर्मूला नंबर 2 में आता है मेरे भाई। क्या फॉर्मूला है? a³ + b² + c² - 3abc 405 a³ + b² + c² - 3abc बराबर a + b + c 15 गुणा 1/2 a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर + c - c स्क्वायर 1/2 a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर बच्चों + c - c स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां सर, मात्र कैलकुलेशन करनी है, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 10 15 7 105, 2 से गुणा हो जाएगी 27 दूनी 54, इसका आंसर आ गया 54, 2023 प्री के पेपर में आया था। आगे अगला सवाल है, ये बस उल्टा सवाल है, सेम क्वेश्चन बस रिवर्स करके बता दीजिए क्या आंसर है, सेम क्वेश्चन रिवर्स करके बता दीजिए क्या आंसर है, यानी कि कोई लॉजिक आपको यहां पे ज्यादा नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। सवाल नंबर 94 जल्दी से करके बता दीजिए क्या आंसर है, 94 नंबर सवाल करो।
नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 95 बताइए। a प्लस b प्लस c बराबर 9 है, ab प्लस bc प्लस c माइनस 22 है, ab प्लस bc प्लस c माइनस 22। आपसे पूछा a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3bc कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? तीसरा वाला। अगर सवाल में a प्लस b प्लस c दिया है, ab प्लस bc प्लस c दिया है तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3bc का तीसरा वाला फॉर्मूला है। तीसरा वाला फॉर्मूला a प्लस b प्लस c इनटू ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c माइनस थ्राइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। फॉर्मूला नंबर 3। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं होगा वो क्या करेगा? वो तो घर पे होगा। वैल्यू का आंसर आ गया a प्लस b प्लस c 9 इनटू a प्लस b प्लस c 9 प्लस 81 माइनस 3bc ab प्लस bc प्लस c माइनस 22। ये माइनस 22 या माइनस 3 में बना माइनस प्लस 22 या 66। तो 9 गुना 140 147 आ जाएगा मेरे को 147 कितना है बेटा? 1350 से कितना कम आ जाएगा? 27 यानी कि 1323। 1323 आंसर है पहला ऑप्शन 1323 आ गया। 95 क्वेश्चन था मेरे प्यारे भाई। आइए किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया अलजेब्रा का सीट नंबर 6 है ना। ओके सवाल नंबर बच्चे यहां पर 96 करके बताओ। अगर a प्लस b प्लस c 7 है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3ab 175 है तो पूछा ab प्लस bc प्लस c की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? ये आपसे पूछा गया है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तीसरा वाला फॉर्मूला यहां पर लगेगा। तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3ab 175 बराबर a प्लस b प्लस c 7 इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर 50 a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3ab 175 बराबर a प्लस b प्लस c 7 इनटू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर 50 माइनस थ्राइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c माइनस थ्राइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात है, अच्छे तरीके से समझ में आ रही। हमारे भाई 7 से 175 चला जाएगा 25 बार, ये 49 इधर आ जाएगा। 25 में से 49 घटाएंगे माइनस का 24, ये माइनस 3 आ जाएगा बटे में, तो माइनस 24 बटे माइनस 3 आ गया 8। ab प्लस bc प्लस c की वैल्यू आ गई 8। 8 इस सवाल का आंसर है। बात फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। जिन बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं हो गधे की तरह देखते रहे। सवाल करने के लिए पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 90 कौन सा क्वेश्चन है ये? 96 सवाल है 97 बताओ। a प्लस b प्लस c 5 है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 33 है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3ab का मान क्या है? इन दोनों के टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 4 चौथा फॉर्मूला लगेगा। ध्यान से देखिए अगर a प्लस b प्लस c दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया है, फॉर्मूला कौन सा है? चौथा फॉर्मूला 1/2 a प्लस b प्लस c 1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में आएगा थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ये है मेरे भाई माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है 1/2 a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ a प्लस b प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। मेरे भाई सवाल में a प्लस b प्लस c 5 है, a प्लस b प्लस c 5 दिया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 33 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 33 99 99 में से माइनस कर देंगे a प्लस b प्लस c 5 a प्लस b प्लस c 5 5 a प्लस b प्लस c 5 25 5/2 99 माइनस 25 आ गया 74 2 से 74 काटेंगे 37 बार 37 पंजे 185 185। सवाल का आंसर आ गया 185 यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया। 98 नंबर 98 बिल्कुल ऐसा ही सवाल है करके दिखाएं। 98 180 में 185 है सचिन जी आपके अलावा सबका सही आ रहा है। ठीक करो अगला सवाल 98 बच्चे ऐसा ही करके दिखाएं, बस आप नोट लेना बाद में। लीजिए जल्दी से नोट करो करो करो। बहुत बढ़िया सबका आंसर आ गया भाई। किससे हो कि नहीं? एकदम शेर की तरह बच्चे कर रहे हैं सवाल। फॉर्मूला याद तो सवाल बेहाल है। आइए बेटे 99 नंबर क्वेश्चन 99 अरे एबीसी में एसएससी सीजीएल 2023 प्री का सेम क्वेश्चन मेरे पहले ऐसा ही इसको अप्लाई करना सेम ही है ये भी 99 100 लेंगे मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन लगा सवाल नंबर 100। सवाल में यदि x + y + z = 2 x + y + z = -3 x y z 74 x ² + y ² + z² भाई इसका कौन सा फॉर्मूला है? इन दोनों के टर्म में, इन दोनों के टर्म में है फॉर्मूला नंबर 4 x³ + y³ + z³ -3 x y z जो कि 74 है x³ + y³ + z³ -3 x y z = 1/2 x + y + z 2 * थ्राइस ऑफ x² + y² + z² माइनस x + y + z का होल स्क्वायर x + y + z यानी कि 2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही कैंसिल आउट हो गया। -2 का स्क्वायर 4 जाएगा 74 में 4 जोड़ेंगे 78 78/3 यानी कि 26 x² + y² + z² की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भी सवाल के अकॉर्डिंग वो 26 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट। उल्टा सवाल है एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। अब लेंगे मेरे प्यारे यहां पे क्वेश्चन 101 बताइए सवाल नंबर 101 कौन करेगा बच्चों? 26 आंसर 24 नहीं है भाई 26 है। बहुत बड़ा सवाल देखिए इस सवाल में आपको तीन चीजें दी गई हैं a + b + c 3 ab + bc + c -10 abc बराबर बच्चों -24। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं क्या करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय सिंपल लीजिए a b c ऊपर हो जाएगा a क्यूब ac का b की कमी है + b क्यूब abc की कमी है + c क्यूब ठीक है a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब abc नीचे सवाल में abc का मान -24 दिया हुआ नीचे abc का मान -24 दिया हुआ है तो हमें केवल a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब का मान यहां पर निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? abc का मान दिया हुआ है बच्चों -24 तो भाई a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3bc का फॉर्मूला इन दोनों के टर्म में इन दोनों की शकल में कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर तीसरा है फॉर्मूला नंबर है 3 फॉर्मूला नंबर आप 3 लगाओगे तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc abc का मान -24 abc का मान -24 बराबर a + b + c 3 * a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c थ्राइस ऑफ ab + bc + c माइनस कर फॉर्मूला दिया a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब -3abc बराबर a + b + c y + b + c का होल स्क्वायर थ्राइस ऑफ ab + bc + c क्या जाएगा बेटा? -3 की -10 में 30 30 9 39 39 दिया 170 170 हो गया -7 -3 की -24 में बनाओगे 72 प्लस का 72 72 72 हो गया 72 उधर जाएगा तो राइट साइड में माइनस का 72 हो जाएगा तो 170 में से 72 घटाएंगे तो आ जाएगा 45 45 आ गया a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर आ गया 45 यही हाल देंगे 45 45 बटे 24 इससे जाएगा 3 से कट जाएगा 3 से 45 15 बार 3 24 तो -15/8 सवाल का आंसर है -15/8 यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट पहला। आगे तो कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के एक सवाल एक कांसेप्ट एक सवाल बीच में काफी सारी चीजें छोड़ दी स्किप कर दी। देखो भाई जिन बच्चों को ये समस्या है कि जल्दी कैसे खत्म होता है जल्दी कैसे खत्म होता है तो मैं आपको बताऊं ध्यान सुनिएगा। जल्दी खत्म ये होता कि जैसे मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना था जो चीज टीचर 10 मिनट में पढ़ाते हैं वो मैं आधे घंटे तक पढ़ाता हूं लेकिन उसके पीछे का कारण है वो कारण नहीं समझते। अगर आप कहीं और जाके पढ़ोगे तो टीचर क्या करेगा पीपीटी बनाते हैं टाइम में बोलेगा ये पीपीटी फॉर्मूला की फॉर्मूला बिल्कुल याद करो टीचर कराएगा फॉर्मूला याद करोगे वो कोई प्रूफ है कुछ नहीं बताएगा थोड़ा सा हिंट देगा कहां से आया उसके बाद एक फॉर्मूला पे एक सवाल करवा देंगे एक सवाल खत्म हो गया अगला टाइप मुश्किल से कितना समय लगेगा 10 मिनट
लेकिन जो बहुत टैलेंटेड बच्चा है उसको टीचर की जरूरत नहीं है, खुद कर लेगा। लेकिन हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं आज के समय में, जो आप लोग बिलो एवरेज बच्चे हो, आप लोग इतने टैलेंटेड नहीं हो कि एक कांसेप्ट पे एक साल समझ के आपको चीज याद रहेगी, ना तो आपको याद रहेगी ना उसका इस्तेमाल सीख जाओगे। एक इस्तेमाल सीखोगे, बात तो मेरे भाई, कांसेप्ट पढ़ना और कांसेप्ट को इस्तेमाल करना सीखना दोनों बिल्कुल अलग बात है। मैं केवल कांसेप्ट नहीं पढ़ाता, मैं कांसेप्ट का इस्तेमाल करना भी सिखाता हूं, और इस्तेमाल करना तभी आएगा जब आप खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे। इसलिए मेरा अलग से कोई प्रैक्टिस बैच नहीं आता। दुनिया जहां में जितने भी टीचर सब प्रैक्टिस बैच आता है, पहले लोग यहां पर बोलेंगे प्रैक्टिस बैच आ रहा है, तो ये मिले हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हम कांसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस यही कराते हैं। जब मैंने आपके सामने 4 फॉर्मूले लिख दिए, मैंने आपको 20 सवाल करा दिए, तो 20 सवाल से ज्यादा प्रैक्टिस हो नहीं सकती, जरूरत करने की, खेल खत्म हो गया यहीं पे। इसलिए मैं आपको टोटल नॉलेज देता हूं, टोटल पढ़ाता हूं, टोटल उसमें समय जो है लगेगा। ठीक है जी। बच्चों ने ये चीज समझ, बच्चे बोले भाई ये चीज कहां समझ में आती है। ये हो गया मेरे दोस्त, सवाल हुआ आपके सामने 101, हमें क्वेश्चन करना है 102, ये बताइए जल्दी, 102 102 नंबर क्वेश्चन करो। सवाल है x² + y² + z² 133, xy + yz + zx 114 है, xyz = 216। पूछा है x³ + y³ + z³ इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है। इन दोनों की टर्म में फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 4। हमें यहां से x³ + y³ + z³ निकालना है। फॉर्मूला होता है x³ + y³ + z³ - 3xyz - 3xyz। xyz सवाल में 216 दिया है, बराबर 1/2 x + y + z। यहां तो मेरे भाई वैल्यू ही नहीं है x + y + z की, x + y + z निकाल लेते ना। देखो मेरे भाई x + y + z यहां पर नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आपको x² + y² + z दिया है, xy + yz + zx दिया है, तो क्या आप लोग x + y + z नहीं निकाल सकते। x + y + z का फॉर्मूला होता है x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + z² प्लस ट्वाइस ऑफ xy + yz + zx। ये फॉर्मूला है मेरे भाई, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x² + y + z² प्लस ट्वाइस ऑफ xy + yz + zx। कितना आएगा 133 में आप 228 जोड़ेंगे, कितना आएगा मेरे भाई 361। x + y + z का स्क्वायर 361 आएगा, x + y + z आ जाएगा यहां से 19। वैसे हिडन कैलकुलेट 4 6 9, यहां पर 4 6 9 सेटिस्फाई कर रहा है। पहले बताइए आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, तीसरा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मैंने x + y + z निकाल लिया, x³ + y + z = xy बराबर x + y + z गुणा x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ xy + yz + zx आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बट इस सवाल में इतना करने की जरूरत नहीं थी, स्पेशल डाटा है, ये स्पेशल डाटा है जो पेपर में कई बार आता है, जो पेपर में कई बार आता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मैं आपको सिखा रहा हूं। तीन संख्याओं की गुणा 216, 216 होता है 4 गुणा 6 गुणा 9, 4 गुणा 6 गुणा 9, 4 गुणा 6 गुणा 9 216। 133, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, 16 + 36 + 81 बराबर 133। तो जब भी स्क्वायर का सम 133 दिखे, याद कर लो, ये स्पेशल डाटा याद कर लो, जब भी स्क्वायर का सम 133 दिखेगा, पेपर में कम से कम 10 बार सवाल आया है x² + y² + z = 133। आप समझ जाइएगा 4 6 9 पे क्वेश्चन, 4 6 9 4 6 9, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81, है ना। 16 + 36 + 81 133 होता है। x³ + y³ + z³ पूछा है, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729, 1009। सवाल आंसर आ गया डी ऑप्शन में, x³ + y³ + z³ 1009। याद कर लीजिएगा कि कभी भी जिंदगी में आप x² + y² + z = 133 देखो, 4 6 9 पे सवाल बना हुआ है, 4 6 9 पे सेट किया हुआ है। आगे अगला सवाल है बच्चों आपके सामने 103 बनाइए। a + b + c 4 है, ab + bc + c -14 है, abc -18 है, आपसे ये पूछा है। आपसे सवाल में पूछा 4 कॉमन ब्रैकेट में a³ + b³ + c³ -26 क्या लेना है। इतना कंफर्म है सवाल को देखकर कि अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, तो हमें a³ + b³ + c³ निकालना पड़ेगा। a³ + b³ + c³ कैसे निकलेगा, इन दोनों की टर्म में बच्चों, इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 देखो लिखा हुआ है, फॉर्मूला नंबर 3 है a³ + b³ + c³ -3abc। abc का मान -18 है, बराबर a + b + c 4 * a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c यानी कि -14 है। a³ + b + c -abc बराबर a + b + c * a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c। 14 × 42 माइनस प्लस हो गया, 42 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो 58, 58 में जब आप 4 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 232, ये 232 आ गया मेरे भाई। माइनस में गुणा करेंगे प्लस 18 × 54, 18 × 54 चला जाएगा राइट साइड में, आ जाएगा -54। क्या है बच्चों, 12 में से 4 गया 8 और 22 में से 5 गया 17, 178 आ गया। a³ + b³ + c³ 178 है आपको, 178 का 4 गुना फिर आपको -36 करना है। अच्छा 178 का 4 गुना कितना आएगा मेरे भाई, 720 से 8 कम आएगा 712, 712 में से 36 घटाएंगे तो आ जाएगा 6, 10 में से 3 का 676 और 676 का 26, 26 सवाल का आंसर है 26। पहला ऑप्शन देखिए, कितना कैलकुलेटिव सवाल है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके मन का डर कैसे दूर होगा, मन का डर दूर नहीं होगा। करके बताइए भाई अगला सवाल, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, करके दिखाएं, सेम टू सेम करके दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 104 जल्दी करो, जल्दी करो। आगे सबका ए ऑप्शन, 1296 बी ऑप्शन आंसर है 1296। ठीक है, अब मैं आपको एक हल्का सा सवाल करा दूं, आप कैसे के साथ खेलना सीखोगे। आप जरूर सवाल करोगे, लेकिन खेलना तभी सीखोगे जब मैं आपको अलग-अलग शकल के सवाल कराऊंगा, मैं आपको दबा के प्रैक्टिस कराऊंगा। ये देखिए मेरे भाई, सवाल नंबर 105 है x³ + y³ + z³ -3xyz है। सॉरी यहां पे टाइपिंग में गड़बड़ है, x³ + y³ + z³ -3xyz है। सॉरी सवाल है यदि x + y + z बराबर 6, x² + y² + z² बराबर 20, तो आपसे पूछा है x³ + y³ + z³ -3xyz। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला नंबर 4। कॉपी में देखो फॉर्मूला नंबर 4, x³ + y³ + z³ -3xyz क्या है मेरे भाई, 1/2 x + y + z गुणा थ्राइस ऑफ x² + y² + z² 20 माइनस x + y + z 6 का होल स्क्वायर माइनस x + y + z का होल स्क्वायर। 2 से 6 3 बार कट जाएगा, ये क्या है मेरे भाई 20 या 60, 60 में से आप 36 घटाएंगे 24 और 24 के 72 यानी कि सवाल का आंसर आ गया 72 72 बी ऑप्शन। आसान 106 नंबर, ये करेंगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मजा आएगा सवाल को करके। सवाल में आपको दिया है कि भाई यदि a + b + c बराबर 5 है, a + b + c बराबर 5 है, a² + b² + c = 27 है, a³ + b² + c = 125 है, तो abc बटे 5 का मान क्या है। इन दोनों की टर्म में a + b + c, a² + b² + c की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है बेटा, चौथा फॉर्मूला। हमें ध्यान रखना है कि abc निकालना पड़ेगा भाइयों, a³ + b³ + c = 125, a³ + b³ + c = 125 -3abc।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी 5 1/2 a प्लस बी प्लस सी 5 इनटू थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर थ्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c 5 का होल स्क्वायर। ये आएगा मेरे भाई। अब देखो 27 से 81 81 में से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 7 में से 2 गया 56। तो मेरे भाई आ गया 56, ये 56 आ गया। 2 से 56 कट गया 28 बार और मेरे दोस्त 28 पंजे आ गए 140 140 आ गया 140। यहां तक बात सही है, आप बोलोगे हां सर। 3abc को बदला के 140 आ गया 125 में से 40 घटाएंगे माइनस 15 बराबर 3abc 3 से 15 5 आ जाएगा तो abc -5 आ गया। यहां देते हैं abc की जगह -5 रखोगे तो -5/5 यानी कि -1। सवाल का आंसर -1 आएगा। ए ऑप्शन -1 हो गया ना, 1 नहीं है -1 आंसर है। तो कैसे बच्चों कम से कम कभी तो सही कर दिया करो यार। a क्यू प्लस b क्यू प्लस c 125 3abc बराबर a प्लस b प्लस c 2 थ्राइस ऑफ a प्लस b प्लस c 81 माइनस b प्लस c 25 56 में 40 40 40 45 15 15 abc -5 आएगा -1 आंसर आएगा -1। लेकिन भाई आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया मजा आया। सवाल नंबर है 107 107 करके बताइए। सेम थीम पे सवाल है। फॉर्मूला नंबर 4 लगाना है। 2017 सीजन मींस का क्वेश्चन है। 2017 सीजन मींस का करके बताओ। नहीं निकला, जल्दी से करिए मेरे भाई। आ गया 1/6 आंसर आएगा। वेरी गुड। 1/6 सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। फॉर्मूला नंबर कौन सा लगाना है? चौथा। कभी तो यार कभी तो जिंदगी में कोई काम ठीक कर लिया करो। x + y + z 1 x + y + z 2 x + y + z 2 3 2 x y z। फॉर्मूला नंबर 4 लगाओ। x + y + z 2 3 -3 x y z बराबर क्या आएगा मेरे भाई 1/2 x + y + z इनटू थ्राइस ऑफ x + y + z 3 3 माइनस x + y + z 1 का होल स्क्वायर 1 तो 6 - 1 5/2 आ गया 5/2 आ गया 5/2 हो जाएगा। तो 3 में से जब 5/2 घटाओगे तो 1/2 -3 x y z चला जाएगा राइट साइड में। 3 नीचे 2 दिया 6 तो 1/6 आ गया x y z के लिए। मींस का सवाल है। मैंने तो आपको एक स्टेप में करने के तरीके सिखा दिए। एक स्टेप में कोई सवाल उठाओ एक स्टेप में होगा। आगे ये चलेंगे मेरे भाई। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 108 ये बनाइए। यह है सीजन मींस 2021 में हर साल इससे सवाल आता है हर साल। मतलब एक साल छोड़ के तो कंफर्म आना है सेम टू सेम ऐसा ही। मुझे करके बताओ बच्चों क्या आंसर है इसका। सीजन मींस किसका बताइए। आइए जल्दी से बेटा थोड़ी दूर और। ए ऑप्शन क्या आप सही बता रहे हैं? हमें x + y + z दिया है x + y + z दिया। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला नंबर 4 x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब 913 है -3 x y z बराबर क्या भाई 1/2 x + y + z 2 इनटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ x + y + z 3 85 का 3 गुना 255 माइनस x + y + z 7 का होल स्क्वायर 49 x + y + z का होल स्क्वायर 255 में से 49 घटाएंगे 206 206 करो जरा कैलकुलेशन। हाँ जी x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब 913 है -3 x y z बराबर x + y + z 2 फॉर्मूला लगा दिया हमने। क्या कैलकुलेशन करनी है? 2 से 206 जाएगा 103 बार 103 की 7 में गुणा करेंगे 721 ठीक आएगा। 3 में से 11 में से 2 गया 9 और 8 में 7 192 192 बराबर 3 x y z तो 3 से 192 जाएगा 64 बार तो x y z यहाँ पे 64 आ गया। लेकिन सवाल में पूछा x y z का क्यूब यानी कि 64 का क्यूब 64 का क्यूब आ जाएगा 4 का क्यूब होता है 64 पहला ऑप्शन। आगे चलेंगे। ये सवाल 108 है हमें करना है सवाल नंबर 109 ये करके बताइए। 8 नहीं बेटा 4 आंसर क्यूब रूट निकालना है। अगला सवाल ये है कि भाई अगर x + y + z 11 है x y + y z + z -6 है x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब 1604 है पूछा है x y z का मान कितना होगा। बताओ इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इन दोनों की टर्म में फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला नंबर 3 तीसरा फॉर्मूला आ जाइए। x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब कितना 1604 x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब 1604 -3 x y z x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब -3 x y z बराबर x + y + z यानी कि 11/2 इनटू थ्राइस ऑफ x स्क्वायर सॉरी फॉर्मूला लगा दिया। तीसरा फॉर्मूला लगेगा x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब 1604 -3 x y z बराबर x + y + z 11 गुणा x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ x y + y z + z -6 ये आ गया। ये फॉर्मूला x क्यूब + y क्यूब + z क्यूब -3 x y z बराबर x + y + z 11 इनटू x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ x y + y z + z आएगा। तो क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर 121 बच्चों 121 में ये आपका 18 जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 139 139 गुणा 11 आ गया जी 139 गुणा 11 तो कितना आएगा भाई ये 1540 से 11 कम आएगा यानी कि 1529 आ जाएगा। ये आ गया 11 हासिल 9 33 42 40 1529 इधर आएगा 1604 में से 1529 घटाओ 14 में से 9 गया 5 और 9 में से 2 गया 75 75 बराबर 3 x y z 3 से 75 कटेगा 25 यानी कि केवल कैलकुलेशन सवाल में और कुछ नहीं है x y z बराबर 25 25 आंसर है। कर लोगे क्या बच्चों? कर लोगे? अब मैंने आपको हर तरीके का सवाल दिखा दिया इससे बाहर सवाल बनता है हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया। ये करेंगे सवाल नंबर 110 बनाइए 110 नंबर बताओ जल्दी से बहुत अच्छा सवाल है। सवाल आया था सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में आया था। बोला है सवाल में a + b + c बराबर 1 है
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 8 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 11 है। तो सवाल में आपसे समान पूछा है ए प्लस बी प्लस सी 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 8 है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 11 आपसे पूछा है भाई। एलसीएम हासिल करेंगे, एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। अब इसे ए की कमी है ए स्क्वायर, या ए सी बी की कमी है बी स्क्वायर, या ए बी सी की कमी है सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी सी। अब आप मुझे बताओ बच्चों, ना तो मुझे एबीसी का मान पता है, ना ही मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान पता है, यानी मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मुझे दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यानी कि एक सवाल नहीं है, दो सवाल है। अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है भाई, ये दोनों की वैल्यू कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई? फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 16 70 आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 70 आ गया। अब हमें एबीसी निकालना है, एबीसी कैसे निकलेगा बताओ दोस्तों? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में बताना है भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 11, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 11 माइनस 3 एबीसी दोनों की टर्म में तीसरा फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी 1 गुणा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 3 माइनस 24 आ जाएगा। 24 से कम 24 में जोड़ेंगे 25 इधर आएगा माइनस 11 और 25 माइनस 36 बराबर 3 एबीसी, 36 बटे 3 12 एबीसी का मान माइनस 12 आ गया। ये वैल्यू आप यहां रखो, एबीसी की वैल्यू आ गई माइनस 12, आंसर है जी माइनस 70 बटे 12। सिखाना पड़ेगा कि नहीं सिखाना पड़ेगा? यानी कि मैंने आपको इतना दिमाग खोल दिया कि पेपर में वो सवाल भी आएंगे जिसमें आपको 2 बार या 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसका मान अलग निकालना पड़ेगा, इसका मान अलग निकालना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले से घर से करके जाओगे तो आपको पेपर में ऐसा सवाल आएगा तो नया नहीं लगेगा। नेक्स्ट सवाल है यहां से 111, अब कुछ ऐसे तरह क्वेश्चन 111 नंबर बताइए मेरे भाई। 111 2017 सीजीएल मेंस के पेपर का पूछा सवाल, मुझे बताएं इसका क्या आंसर है। 3 क्वेश्चन और हैं इस कॉन्सेप्ट पे, फिर खत्म 2017 का। मेरे भाई सवाल में आपको दिया है यदि x3 + y3 + z3 बराबर 3 1 + xyz, आपको ये क्वेश्चन दिया है। सवाल में आपको दिया x3 + y3 + z3 बराबर 3 1 + xyz, यानी कि इक्वेशन दिया xyz में, ये p का मान है, q का मान है, r का मान है, यानी कि p q r का मान डिपेंड कर रहा है xyz पे, p q r का मान xyz पे डिपेंड कर रहा है। आपसे सवाल में ये पूछा p q + 2q + r q - 3p q आपसे पूछा है, बताइए। तो मेरे भाई इस सवाल में आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है x3 + y3 + z3 बराबर 3 1 + xyz, एक इक्वेशन दी है मेरे भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं भाई। लेंदी सवाल है, बेसिक से करना तो बहुत टाइम लगेगा। इक्वेशन एक है वेरिएबल, यहाँ पे 3 xyz, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं। जब 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं तो अपनी मर्जी से किसी भी 2 वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हो आप। यहाँ से y और z को 0 पुट कर दीजिए, आप y और z को 0 पुट करो, y को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, z को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, y को 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि x3 बराबर 3 आ गया। जैसे आपने y z को 0 पुट किया x3 बराबर 3 आ गया, आगे नहीं आ गया। देखिए y z को 0 पुट करेंगे तो p का मान क्या आ गया -x, y z को 0 पुट करेंगे y 0 हो गया, z 0 हो गया, q का मान आ गया x, y z को 0 पुट करेंगे r का मान आ गया x। हमसे सवाल में पूछा गया, ये पूछा गया p q + 2q + r q - 3p q, p की जगह -x -x3, q की जगह x x3 प्लस r की जगह x x3 -3p q r। अगर p q r इन तीनों को गुणा करेंगे तो x - x3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3x3 आ गया। p q r करेंगे तो x - x3 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कट गया मेरे भाई। x3 + 3x3 बराबर आ गया मेरे भाई 4x3, ये 4x3 आ गया। x3 का मान 3 है मेरे दोस्त, x2 का मान 3 है और 4 दिया 12 सवाल का आंसर है 12। अगर आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करोगे तो ही होगा वरना नहीं होगा। 2017 सीजन का पेपर आज तक का एसएससी का बेस्ट पेपर है, बेस्ट पेपर 2017 का। आप अगर उसके सवाल देखोगे तो आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन मैंने आपको एक सवाल करके दिखा दिया, बाकी आप खुद से कर पाओगे, आपका दिमाग खुल गया। लेकिन आपको ये सवाल करके ही ना दिखाता तो आप नहीं कर पाते भाई। नेक्स्ट सवाल नंबर 112 करके दिखाएंगे जी, 112 बनाइए। सवाल में आपको p बटे q दिया है, q बटे r दिया है, r बटे p दिया है 8, q बटे p यानी कि उल्टा प्लस r बटे q प्लस p बटे r दिया है 11। आपसे ये पूछा है यानी कि p q बटे q यानी कि p बटे q का होल क्यूब x3 प्लस q बटे r q बटे r का होल क्यूब प्लस r q बटे p यानी कि r बटे p का होल क्यूब। क्या दिख रहा है मेरे प्यारे भाई आपको? x3 + y3 + z3 - 3xyz माइनस 3 p बटे q इनटू q बटे r इनटू r बटे p। बताओ क्या फॉर्मूला है? क्या दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों? x3 + y3 + z3 - 3xyz बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तीसरा वाला फॉर्मूला ही लगता है, और तो लगेगा नहीं। x3 + y3 + z3 - 3xyz बराबर x + y + z, यानी कि p देखो x + y + z, p बटे q दिख रहा है ना, p बटे q + q बटे r + r बटे p 8 इनटू x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ xy + yz + zx। आप ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a + b + c 8 इनटू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c, यानी कि दो गुना है ab bc c, दो गुना करनी है। जब दो गुना करेंगे जैसे p बटे q बटे r गुना करेंगे p बटे r आ जाएगा, ab + bc + c, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो r से r कट जाएगा, q बटे p आ जाएगा, q बटे p प्लस c। जब c पूछेंगे तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो p से p कट जाएगा ना, p से p कट जाएगा, r बटे q आ जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे लेवल का सवाल था। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे x3 सॉरी a3 + b3 + c3 - 3abc बराबर a + b + c आपको ऑलरेडी दिया है 8 इनटू a + b + c का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ab + bc + c। जब इन दो की गुणा करोगे, जब इन दो की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, इनकी गुणा करोगे तो q बटे r p बटे r। और मजे की बात ये है मेरे भाई, ये सवाल में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये सवाल में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है p बटे r प्लस q बटे p प्लस r बटे q, ये सवाल में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 11, इसका मान ऑलरेडी क्वेश्चन दिया हुआ है 11। यहाँ देखो p से p कट गया, q से q कट गया, r से r कट गया, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 3। अब इसका मान निकालना है, ये -3 राइट साइड में चला जाएगा प्लस 3, तो 8 गुणा 64 में से 33 घटाएंगे, 64 में से 33 घटाएंगे तो 31, 31 अट्ठे 248 प्लस 3 251, 251 सवाल का आंसर था 251, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। सवाल 112 का ऑप्शन नंबर, मैं आपको सवाल का सोर्स बताऊं, ये सवाल रेलवे एनटीपीसी के पेपर का है। सवाल गलती से एनटीपीसी में आ गया, ये सवाल तो एसएससी मेंस में आने लायक है। एनटीपीसी वालों के हिसाब से बहुत ऊंचे हाई लेवल का सवाल एनटीपीसी ने पूछ लिया गलती से। जल्दी एनटीपीसी में सवाल आते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, केवल गधे की तरह जिसने फॉर्मूला याद कर रखे ना, है ना, जो ऐसे पढ़ाई किया ना फॉर्मूला याद कर लिया, जिन बच्चों ने केवल फॉर्मूला याद कर रखा है, एक सवाल कर रखा है, अपने आपको 10 साल की बैठ खत्म हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन बच्चों की औकात नहीं कि सवाल को करके आगे पढ़ने ना। वो बच्चे जो झुंझुनू के ऐसे सवाल को करके आ सकते हैं, ऐसे सवाल ये शुरू के 5 साल से आगे लिमिट फेल है, यानी उन्होंने केवल 80% पढ़ाई करी, 20% पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 113 ये बताएंगे जल्दी से, सीरियस 2023 के पेपर का सवाल, सीरियस का सवाल करो बच्चों। एक सौ 13 नंबर सवाल बताइए भाई, ए स्क्वायर माइनस बी सी बराबर अल्फा, बी स्क्वायर माइनस सी बराबर बीटा, सी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर गामा। तो आपसे पूछा ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा किसके बराबर है? आपके सामने है मेरे, करके बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो मेरे दोस्त, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ये अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू, गामा की वैल्यू पूछा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा बटेगी। अच्छा ए अल्फा क्या आएगा? ये अल्फा का मान लिया है, तो ए अल्फा क्या आएगा, दोनों तरफ ए से गुणा करो,
दोनों तरफ ए से गुणा करो आ जाएगा ए अल्फा। भाई ए अल्फा का क्या मतलब है? अल्फा में ए से गुणा करो, अल्फा अल्फा में ए से गुणा करेंगे तो आएगा a क्यूब माइनस abc। ऐसे b बीटा क्या आएगा? ये बीटा इसमें b से गुणा करो, b से गुणा करो तो b क्यूब माइनस abc प्लस b क्यूब माइनस abc, और आपको ऐड करना है। बताइए भाई अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 114। बताइए यदि x प्लस y प्लस z 19 है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 133 है, x z y स्क्वायर है तो z और x का डिफरेंस। ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, कई बार मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा बेसिक भी और स्मार्ट भी। देखो ये मैंने आपको करने के लिए बोला कि 133 देख के तुरंत कान खड़े हो जाने चाहिए कि 4 6 9 पे सेट होता है, 4 6 9 पे, और आप जानते 4 6 10 और 9 19 यानी सेटिस्फाई हुआ है मेरे भाई। और जानते 4 9 बराबर 6 स्क्वायर, 4 9 36 बराबर 6 स्क्वायर, तो मैंने सीधा हिट एंड टॉल से कर लिया, z और x का मान है 4 9, 4 9 का डिफरेंस आ गया 5, इस सवाल का आंसर 5 आ गया। आ गया मेरे भाई, 5 आ गया। तो हिट एंड टॉल से हो गया। लेकिन अगर यही सवाल, ये स्पेशल क्वेश्चन है, अगर यही सवाल आपको बेसिक से करना है तो इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करेंगे? सोच रहा भाई, हमें x प्लस y प्लस z दिया हुआ है, हमें x प्लस y प्लस z दिया हुआ है, तो मैं एक ही चीज निकाल सकता हूं यहां से xy प्लस yz प्लस zx, मैं केवल ये निकाल सकता हूं। अगर x प्लस y प्लस z पता है, x स्क्वायर प्लस y प्लस z पता है, तो xy प्लस y प्लस z आ जाएगा, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बटे 2, ये आ जाएगा भाई। कितना आएगा? 19 का स्क्वायर 361 में से 133 घटाइए आप, 8 5 में 3 है 228 बटे 2 114 है, 114 आ गया मेरे भाई। xy प्लस yz प्लस z 114 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा सवाल में जो x z क्या दिया? y स्क्वायर, ये x z है, यही सवाल में y स्क्वायर दिया, इसलिए y स्क्वायर दो मेरे भाई, कोई परेशानी आप बोलोगे नहीं सर? xy प्लस yz प्लस y स्क्वायर बराबर 114 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से y कॉमन आ गया, अगर y कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस z प्लस y जो कि 114 है, और x प्लस y प्लस z सवाल में 19 दिया है, x प्लस y प्लस z 19 आ गया, तो 19 छिक्का 114 है, तो y का मान 6 आ गया। अगर सवाल में केवल y, ये तो आसान डाटा है, मुश्किल डाटा का सवाल आएगा तो ऐसे करेंगे। y का मान पूछा 6 आ गया, सवाल में x z बराबर y स्क्वायर, x मान z बराबर y स्क्वायर, y का मान 6 6 36, y का मान 6 आ गया, y की 6 2 पे चला जाएगा, x प्लस z बराबर 13 है, चलो जाएगा 19 36 है, तो आ गया x और z ऐसे गुणा करके 36 सारा जोड़ के 13 हर कोई सोचेगा 4 9 13 4 9 36, x z के लिए 4 9 का डिफरेंस 5 5 इसका आंसर है। ये सवाल का बेसिक मेथड हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट कांसेप्ट, सवाल नंबर 115 और सवाल नंबर है आपके सामने 116। करो बच्चों, पूरे अलजेब्रा चैप्टर का आखिरी सवाल, ये आखिरी कॉन्सेप्ट पूरे अलजेब्रा चैप्टर का। भाई अगर मैं आपसे a प्लस b प्लस c का होल क्यूब पूछता हूं, अगर हम आपसे a प्लस b प्लस c का होल क्यूब पूछें, तो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस b b प्लस c c प्लस a, थ्राइस ऑफ a प्लस b b प्लस c c प्लस a, ये आ गया मेरा ये फॉर्मूला। अगर हम a प्लस b प्लस c का होल क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस b b प्लस c c प्लस a, दिस इज माय फॉर्मूला। समझ में आ गया भाई? a प्लस b प्लस c का होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a b प्लस b c प्लस c, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये a प्लस b b प्लस c प्लस c की वैल्यू लिखवाई है, इसका मान होता है a स्क्वायर b प्लस c प्लस b स्क्वायर c प्लस a प्लस c स्क्वायर a प्लस b प्लस 2abc प्लस 2abc। अगर हम a प्लस b b प्लस c प्लस a की गुणा करेंगे तो आएगा थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्लस c b स्क्वायर c प्लस a c स्क्वायर प्लस b प्लस 2abc, यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अगर मैं पूरे ब्रैकेट को 3 से गुणा कर दूं तो थ्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्लस c, थ्राइस ऑफ b स्क्वायर c प्लस a, थ्राइस ऑफ c स्क्वायर a प्लस b, थ्राइस ऑफ c स्क्वायर a प्लस b, और 3 दूनी 6 abc, 3 दूनी 6 abc, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मेरे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस a। सीपीओ 2021 के पेपर में केवल ये फॉर्मूला ही पूछा जाता है, कोई सवाल नहीं केवल फॉर्मूला। क्या हुआ? सर दूसरी कहां से आई भाई? मैंने आपको समझाया a प्लस b b प्लस c प्लस a की गुणा करने पर ही आता है, कल की क्लास में, कल की नहीं, अलजेब्रा की 5वीं सीट में मैंने आपको समझाया था। ये फॉर्मूला है, सीपीओ 2021 के पेपर में फॉर्मूला पूछा गया था। ये भी आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, सॉरी ये भी आपको ध्यान रखना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब
बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब इधर आ जाएगा, माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब क्या आएगा बराबर थ्राइस ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस a थ्राइस ऑफ a प्लस b b प्लस c प्लस a थ्राइस ऑफ a प्लस b b प्लस c प्लस a ये आ जाएगा। क्या अपनी बात को समझे हैं भाई? a प्लस b प्लस c का होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c क्यूब बराबर थ्राइस ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस a। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है जो सीएचएसएल 2019 के पेपर में केवल केवल फॉर्मूला पूछा गया था। देखो ये ऐसा फॉर्मूला ऐसा कांसेप्ट नहीं है जिस पे बहुत ज्यादा सवाल एसएससी ने बनाए हो, ये ऐसा फॉर्मूला कांसेप्ट नहीं है, बहुत लिमिटेड से पूछा गया है। जो भी है मैं आपके सामने बता रहा हूं, इससे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब जैसे सवाल नंबर 115 से पहले थोड़ा मुश्किल 116 वाला कर लेते हैं। ये बताइए सवाल में दिया यदि a बराबर ये है तो आपसे पूछा है 60 a का मान क्या होगा, बनाओ। यदि ये a बराबर है तो पूछा है यदि a बराबर ये है तो 60 a का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई। तो आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा। मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे इसमें टाइम वेस्ट होने की क्या है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c प्लस 2ab देखो 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 कम 2 6 यानी कि नीचे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर है नीचे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ऊपर क्या है मेरे भाई? ऊपर ध्यान से देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस थ्राइस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस c 0.1 का स्क्वायर हुआ 0.2 में 0.3 जोड़ना 0.2 में 0.3 जोड़ना 0.5 0.5 की 0.1 में 0.05 ये देखा है भाई, ये दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस थ्राइस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस c b स्क्वायर c प्लस a c स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab ये आपको दिया हुआ है मेरे भाई ऊपर। आ गया यहां से देखो पावर 3 आपको पता लग जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3 आ गया a स्क्वायर b प्लस c b प्लस c स्क्वायर प्लस 6 a जाएगा मेरे भाई, ठीक है। यानी कि ऊपर है a प्लस b प्लस c का क्यूब, ऊपर a प्लस b प्लस c का होल क्यूब है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर आ रही है। तो जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप नहीं पहचान पाओगे। ये सवाल सीएचएसएल 2019 के प्री का पूछा हुआ है, सीएचएसएल 2019 प्री का पूछा हुआ है। पावर 3 को पावर 2 से भाग करेंगे तो पावर 1 बचेगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 यानी कि 0.6 a का मान आ गया। आपसे 60 a पूछा है तो 60 गुणा 0.6 यानी कि 36 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 36। ये बात आपको समझ में आ गई? आखिरी सवाल इस चैप्टर का आखिरी सवाल मेरे भाई सवाल नंबर 115 आपके सामने करके बताइए, ये भी सीएचएसएल 2019 का है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये सवाल आ तो गया प्री के पेपर में लेकिन इसका लेवल मेंस से भी ऊंचा है। मुझे लगता है भारत में 4-5 लड़के होंगे करोड़ों में से लाखों में से इस सवाल को पेपर में करके आए होंगे। सही सही बताइए मेरे भाई। सवाल में दिया है यदि x प्लस y की पावर 1/3 प्लस y प्लस z की पावर 1/3 इधर आएगा माइनस प्लस z प्लस x की पावर 1/3 z प्लस x की पावर 1/3 बराबर 0। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बात समझ पा रहे हैं आप? लोग यहां से समझ रहे हैं। ये क्या है भाई? आप ये समझो कि ये a है ये b है ये c है, आप ये समझो कि ये a है ये b है ये c है x प्लस y की पावर 1/3 प्लस y प्लस z की पावर 1/3 प्लस z प्लस x की पावर 1/3 सोचो जरा। आप ये समझो कि a है ये b है ये c है। अगर a प्लस b प्लस c 0 है, अगर a प्लस b प्लस c 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3ab c। अब अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब उठ जाएगा, अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब उठ जाएगा प्लस b का क्यूब इसका क्यूब करूंगा तो क्यूब उठ जाएगा y प्लस z। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा z प्लस x की पावर 1/3 का क्यूब करूंगा तो क्यूब उठ जाएगा बराबर 3ab c यानी कि थ्राइस ऑफ x प्लस y की पावर 1/3 y प्लस z की पावर 1/3 z प्लस x की पावर 1/3 ही आ जाएगा मेरे भाई। यही आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही आ जाएगा। और आप जानते हैं ये क्या हो गया? x प्लस x 2x y प्लस y 2y z प्लस z 2z ये 2x प्लस 2y प्लस 2z हो गया, ये 2x प्लस 2y प्लस 2z हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये जो 2 है ना मेरे भाई ये 2 आ जाएगा नीचे, बटे 2 आ गया बटे 2। हमें पहली बात 1/3 हटाना है, क्यूब कर दो। तो यहां से आप क्यूब कर लीजिए, तो क्यूब कर लीजिए x प्लस y प्लस z की पावर 3 बराबर क्या आ जाएगा 3/2 का क्यूब 27/8 3 का क्यूब 27 2 का क्यूब 8। अब अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्यूब उठ जाएगा x प्लस y प्लस z प्लस x प्लस y प्लस z प्लस x आ गया। यहां तक ये बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, नॉर्मल। लेकिन एक्चुअल में सवाल में ये पूछा ही नहीं है, एक्चुअल में सवाल में पूछा ही नहीं है। सवाल में पूछा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब ये कैसे आएगा? नहीं ऑप्शन में है। अगर आप देखोगे मेरे भाई यहां x प्लस y प्लस z का क्यूब है और x प्लस y प्लस z का क्यूब मतलब यह a प्लस b प्लस c क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस थ्राइस a प्लस b प्लस c प्लस ये फॉर्मूला है। यहां फॉर्मूला रखना पड़ेगा x प्लस y प्लस z के क्यूब का आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा। फॉर्मूला रखोगे क्या आ जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ब्रैकेट में x प्लस y प्लस z प्लस x। मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, हालांकि आप शॉर्ट में लिख कर सकते हैं मेरे भाई। बराबर राइट साइड में आ जाएगा 27/8 x प्लस y प्लस z प्लस x 27/8 x प्लस y प्लस z प्लस x ये राइट साइड में आ जाएगा। आप बोलोगे हां सर स्टूडेंट हम लोग को ये निकालना है x क्यूब प्लस y प्लस z निकालना है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 27/8 में से 3 27/8 में से 3 हटाना पड़ेगा x प्लस y प्लस z प्लस x। आप ये 24 27 24 3/8 तो जब इधर के माइनस हो जाएगा 27/8 है ये 3 हटाना पड़ेगा तो 3/8 x प्लस y प्लस z प्लस x 3/8 x प्लस y प्लस z प्लस x ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 3/8 x प्लस y प्लस z प्लस x। बहुत ही बेहतरीन बहुत ही तगड़ा और खतरनाक लेवल का सवाल था जो इसमें आया। मेरे से रिक्वेस्ट है कि प्री के पेपर में या सीधे जैसे छोटे एग्जाम में सवाल देकर बच्चों को हार्ट अटैक ना दिया करो। प्रॉब्लम क्या है सवालों की 25 सवालों में से 20 सवाल आसान आने 4-5 सवाल थोड़े मोड़े आएंगे। अगर 2 सवाल ऐसे मुश्किल आ जाते हैं तो बच्चों का मोरल डाउन हो जाता है। किसी और ने तो नहीं कर दिया मुझे पता भी नहीं चला कि मैं बेकार स्टूडेंट और सवालों को इम्पैक्ट करता है। लेकिन मैंने आपको समझा दिया। इसी के साथ हमारा अलजेब्रा नाम का जो दूसरा चैप्टर है ये पूरी तरीके से खत्म होता है, समाप्त होता है। एक भी कॉन्सेप्ट एक भी फॉर्मूला एक भी शॉर्टकट और ट्रिक ऐसी नहीं है जो मैंने आपको ना बताई x प्लस x पावर 2 पावर 3 वाले फॉर्मूले वैल्यू पुटिंग मेरे भाई x की पावर 4 प्लस x प्लस y प्लस y की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर का सम बनाना a प्लस b प्लस c स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab जितने भी केसेस बनते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन सब कुछ मैंने कराया। मैंने केवल आपको प्री का नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको प्री प्लस मींस पढ़ाया। प्री प्लस मींस इस पूरे चैप्टर में मैंने आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं जो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप केवल शीट का 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कर लो, मॉक टेस्ट कर लो तो आपकी नौकरी कंफर्म है। अगर आप शीट का अच्छे से रिवीजन कर लो। इसी के साथ चैप्टर और आज की क्लास खत्म होती है। कल से हम त्रिकोण की शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इसी टाइम पर। बाय।